सुप्रीम कोर्ट सिंध में आर्टिकल 140A नाफिज करे, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का मुतालबा। सिंध के सबसे बड़े दुश्मन सिंध पर राज कर रहे हैं। सिंध में जमहूरियत नहीं, जमहूरियत के नाम पर डिक्टेटरशिप है। बदीन लाड़काना के लिए अरबों रुपए आए, लेकिन पता नहीं वो पैसा कहां गया। सिंध को मिलने वाला पैसा कभी जाली अकाउंट्स और कभी लांचों के जरिए बाहर भेजा जाता है। जो पैसा सिंध के हवाले करते हैं वो बैरून मुल्क से बरामद होता है। हम चाहते हैं कि सिंध को जो पैसा मिल रहा है उसकी मॉनिटरिंग की जाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के बाद वजीर आला सिंध को मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। सिंध में अगली हुकूमत PTI की होगी। आइंदा इलेक्शन में इमरान खान खुद सिंध में मुहिम चलाएंगे। फवाद चौधरी ने कहा, अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं। शहबाज शरीफ कभी बिलावल तो कभी मौलाना का कंधा इस्तेमाल करते हैं। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह ने फवाद चौधरी को सियासी यतीम बच्चा करार दे दिया। कहा, वफाक ने सिंध को ऐलानात के सिवा कुछ नहीं दिया। वफाक का सिंध के साथ रवैया खतरनाक नताइज को जन्म दे सकता है। कराची का कंट्रोल वफाक या किसी इदारे को देने का आइन में कोई जिक्र नहीं। फवाद चौधरी बताएं, कराची के लिए ऐलान करदा 1100 अरब रुपए कहाँ है। वजीर आला सिंध, सूबे का हक मांगते हैं तो बुरा लगता है। अगर हक मांगना बुरा है तो हम हक मांगते रहेंगे। वफाक और पंजाब मिलकर सिंध का पानी चोरी कर रहे हैं। नाअहल लोगों को बिठाकर पार्लियामान की बेतौकीरी की गई। PDM अपने मौके पर कायम है। 4 जुलाई को सवात और 29 जुलाई को कराची में बड़ा इज्तिमा होगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, नई नस्ल को मंसूबे के तहत गुमराह किया गया। मुल्क को आइन की पटड़ी पर वापस लाने की जिद्दोजहद करेंगे। बजट भोंडे अंदाज से पेश किया गया। महंगाई का नया पहाड़ आने वाला है। कोरोना को शिकस्त देने का मिशन। चीन से वैक्सीन की 15 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। NCOC हुकाम के मुताबिक साइनोवैक वैक्सीन की खेप खुसूसी तैयारी से इस्लामाबाद पहुंची। मुल्क भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स आज बंद। कल से दोबारा वैक्सीन लगाने का अमल शुरू होगा। असद उमर ने कहा है कि गुज़श्ता हफ्ते रिकॉर्ड 23 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई गई। आइंदा हफ्ते वैक्सीन लगाने का नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से मजीद 37 अमवात, 1050 नए केसेस। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 2.55% रही। पंजाब में कोरोना केसेस की शरह कम तरीन सतह पर बरकरार। सूबे में कोरोना मस्बत केसेस की शरह सिर्फ 1% रिकॉर्ड। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का तलबा के लिए बड़ा रिलीफ। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के तलबा इम्तहानात में फेल नहीं होंगे। जिसके नंबर 33% से कम हुए उसको इजाफी नंबर देकर पास किया जाएगा। सईद गनी का ऐलान। कहा, इम्तिहान का फॉर्मेट तब्दील, निसाब को भी कम कर दिया गया। लाहौर के मदरसे में तालिब इल्म से बदफेली का वाक़या। मुल्ज़िम मुफ्ती अजीज़ुर रहमान मियाँ वाली से गिरफ्तार। पुलिस ने मुफ्ती अजीज़ुर रहमान के 2 बेटे भी गिरफ्तार कर लिए। मुल्ज़िमों को कल अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, पानी ज़ख़ीरा करने के मस्बत नताइज आने लगे हैं। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में पानी की सतह कम होने से रोक दी। 1980 के बाद पंजाब हुकूमत ने पहली दफ़ा पानी की सतह कम होने से रोकी गई। बुज़दार हुकूमत ने पानी ज़ख़ीरा करने के लिए अहदाफ पर काम किया और बेहतरीन पॉलिसी अपनाई। वज़ीर आज़म इमरान खान की बुज़दार हुकूमत की पॉलिसियों की तारीफ। पंजाब हुकूमत का सूबे में नए डिवीजन, अजला और तहसीलों के क़याम पर गौर। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर काम शुरू हो गया। बजट मंजूरी के बाद पंजाब में नए अजला के हवाले से बाज़ाब्ता काम होगा। पंजाब के बड़े शहरों में कांट छांट, कई हलकों में रद्दोबदल भी होगा। मुल्क में ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम बरसर इक़्तिदार हैं। तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आज भी मौजूद हैं। जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक कहते हैं, नैब अपोजिशन को दबाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। अमरीका से किए गए मुआहदे कौमी असम्बली में लाए जाएं।
बलूचिस्तान असेंबली के बाहर हंगामा आराई का मुकदमा दर्ज। ऑपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर समेत दीगर नामजद। इक़दाम कत्ल, कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी समेत मुतादिद दफात शामिल। बलूचिस्तान असेंबली में पार्लिमानी लीडर्स का मुशावरती इजलास तलब। ऑपोजिशन का सूबे भर में तहरीक चलाने का ऐलान। तहरीक के लिए मरकजी क़यादत से रब्ता किया जाएगा। ऑपोजिशन जमातें बजट सेशन का बॉयकॉट करेंगी। लोड शेडिंग का अजाब कराची वालों का मुकद्दर बन गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 3 से 10 घंटे तक पहुंच गया। रात के औकात में होने वाली लोड शेडिंग ने शहरियों की नींदें हराम कर दी। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक का दावा है कि लोड शेडिंग का ताल्लुक बिजली चोरी से है, कहीं गैर एलानिया बिजली बंद नहीं की जा रही। मुल्क में महंगाई की लहर बरकरार। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में अशिया ज़रूरिया मजीद महंगी। इस्लामाबाद में अदरक 440 रुपए, टींडे 100 रुपए और मटर 90 रुपए फी किलो। लाहौर में फलों की कीमतें आसमान पर। जामन, आम, सेब और आलू बुखारा गरीब की पहुंच से बाहर हो गया। फैसलाबाद में 2 दोस्तों की मुबैना खुदकुशी। 18 साल जुनैद और 20 साल लादिता ने जहरीली गोलियां खाकर मौत को गले लगा लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों की खुदकुशी की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। सवाबी में 7 मरले जमीन का तनाज़ा 4 अफराद की जान ले गया। आजमाबाद में चचा और भतीजों में फायरिंग का तबादला हुआ। 2 भाइयों समेत 4 अफराद चल बसे, 3 जख्मी हो गए। मोदी ने घुटने टेक दिए। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल। मोदी सरकार ने APC बुला ली। 24 जून को दिल्ली में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती को भी दावतनामा इरसाल। महबूबा मुफ्ती ने दावतनामा मिलने की तस्दीक कर दी। आर्टिकल 370 की बहाली या कुछ और, सबकी नजरें APC पर मरकूज। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले। PSL 6 का ग्रुप स्टेज मरहला खत्म। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आउट। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को हराकर 8वीं फतह हासिल कर ली। कराची किंग्स ने ग्लैडिएटर्स को शिकस्त देकर प्लेऑफ मरहले में जगह बना ली। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान, पेशावर, कराची और लाहौर के 10-10 पॉइंट्स। PSL 6 का पहला क्वालिफायर कल होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान आमने सामने होंगे। वालिद के अनमोल रिश्ते को सलाम। सायादार दरख्त जैसी अजीम हस्ती औलाद की परवरिश के लिए जमाने की हर सख्ती बर्दाश्त करती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस अजीम रिश्ते को खिराज तहसीन पेश करने का दिन आज मनाया जा रहा है। मुश्ताक अहमद यूसुफी को हमसे बिछड़े 3 बरस बीत गए। इनके तंज़ो में ज़ाकिर पुरलुत्फ रवानी ने उर्दू ज़बान और अदब के हर कारी को आज भी इनका गर्विदा बना रखा है। अदब में नुमाया खिदमात पर मुश्ताक यूसुफी को सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। और लाजवाल गीतों के खालिक ख्वाजा परवेज की आज 10वीं बरसी है। ख्वाजा परवेज ने 10,000 से जायद गीत लिखे। उनके दिलों को तार छेड़ने वाले नगमे फजाओं में आज भी रस घोल देते हैं।